लाइफ में जो भी करना है अपनी जिम्मेदारियों के साथ ही करना होगा, क्योंकि कामों का सिर्फ स्वरूप बदलता है। काम खत्म कभी नहीं होते हैं। आपके पास जो भी है, आप जैसे हैं वहीं से आप अपना शुरुआत कर सकते हैं। वैसे तो मैं 5 से साढ़े 5 के बीच उठ जाती हूँ, बस आज थोड़ा-सा लेट हो गई। जब मैं छोटी बेटी को फ़ीड करा रही थी तो तब मुझे नींद आ गई, और जब मैं उठी तो 5 साढ़े 5 से ज़्यादा हो चुके थे। तो मैंने फटाफट से काम करना शुरू किया, क्योंकि बड़ी बेटी को स्कूल जाना होता है, उसका 7 बजे तक उसका लंच तैयार करके रखना होता है। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से गेट और दरवाजे वगैरह खोले, और उसके बाद फिर फूलों में मैंने पानी देना शुरू किया, और उसके बाद में थोड़ा-सा वॉक कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं डेली 10 राउंड लगाती हूँ वॉक के, और अगर टाइम ना मिले तो मैं 5 कर लेती हूँ। 5 भी ना मिले तो 2 तब भी मैं करती हूँ, बट उसे डेली ही करती हूँ। अगर हम अपने चारों ओर के सक्सेसफुल लोगों को देखें तो उनके पास भी तो हमारी ही तरह 24 घंटे होते हैं। एक्चुअल में मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत बड़ा बैलेंस बना के रखा है हर चीज़ के बीच में। अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब मेरी छोटी बेटी नहीं हुई थी तब भी मैं घर का सारा काम करती थी, और काम थोड़ा कम होता था, और कोई भी काम अपने टाइम पर नहीं हो पाता था। और अब छोटी बेटी होने के बाद काम और ज़्यादा बढ़ गया है, और साथ में काम टाइम पर भी हो जाता है। इसका सबसे बड़ा रोल मुझे लगता है कि टाइम मैनेजमेंट का ही है। तो यहाँ पर मैंने अपना टाइम को मैनेज करके रखा हुआ है। यहाँ पे सुबह के 6:30 बज चुके थे, और लंच बना के मैंने बेटी का पैक कर लिया था, और यहाँ पे साथ में उसे बड़ी बेटी को उठा के उसे तैयार भी कर लिया था। हमें ना अपने आप को कई चीज़ों में डिवाइड करना होता है। अगर आप घर का काम कर रहे हैं और घर का काम पे को आप सेवा के भाव के तरीके से कीजिए, इससे क्या होता है कि आपको अपने घर का काम करने में बहुत आनंद आता है, और सबसे मेन आपको बहुत ज़्यादा थकान का फील भी नहीं होता है। जब ना बड़ी बेटी स्कूल को चली जाती है तो उसके बाद मेरे साफ़ सफाई का काम शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर मैं सभी कमरों पे झाड़ू लगाना मैंने शुरू कर लिया था, और जो चीज़ें थोड़ा अस्त व्यस्त थी, सामान इधर उधर था, उन्हें मैं प्रॉपर जगहों पे लगा रही थी, यानी प्रॉपर जगहों पे उन्हें रख रही थी। क्योंकि बेटी थोड़ा-सा खेलती है, इधर-उधर सामान जगहों पे अभी इधर-उधर रख देती है, क्योंकि अभी छोटी है तो उतना नहीं चीज़ों को जगहों पे नहीं रखती है। उसके बाद फिर यहाँ पे जहाँ पर छोटी बेटी सोई थी उस कमरे पे आई, तो वहाँ पर जैसे ही मैं आई तो उसने मेरी आहट की आवाज़ से वो उठने लग गई थी, तो वहाँ पर मैंने झाड़ू लगाना बंद कर लिया था, यानी कि यहाँ पे मैंने झाड़ू नहीं लगाया। तो बाकी कमरे जो है उन पे मैंने झाड़ू लगाना शुरू कर लिया था। तो झाड़ू लगाने में मेरे को आधे घंटे से ज़्यादा लग जाता है। तो यहाँ पर सभी कमरों पर लगाने के बाद मैं लॉबी पे आ गई थी, और लॉबी पे भी मैंने अच्छे से सफाई कर ली थी। टेबल पे भी काफ़ी गंदा हुआ रहता है, तो उसे भी अच्छे से यहाँ पे हम सफाई साथ में मैंने साफ़ कर लिया था। सोचती हूँ कि रात को ही सभी चीज़ों को जगहों पे रख रख देती हूँ, बट छोटी बेटी की उससे मुझे थोड़ा-सा रूटीन अपना चेंज करना पड़ता है, तो सभी चीज़ें जगहों पर नहीं रख पाती हूँ, क्योंकि रात को ही काफ़ी काम मेरा बढ़ जाता है। बेटी की मालिश भी मुझे करनी होती है, काफ़ी टाइम उसे फ़ीड करवाना होता है। यहाँ पे ना मुझे सफाई करते होते काफ़ी गर्म हो चुका था, और तो उसके बाद मैंने बालों को अपने बाँध लिया था, और उसके बाद फिर मैं सब अपने लिए यहाँ पे मैंने ओट्स बना के रखा हुआ था, तो मैं यहाँ पे वही ओट्स खा रही हूँ, क्योंकि रात भर बेटी को काफ़ी बार फीड करवाना होता है ना, तो मुझे सुबह-सुबह उठते ही भूख लग जाती है। तो थोड़ा बहुत साफ़-सफाई करने के बाद मैं सबसे पहले अपने लिए ओट्स बना के रख देती हूँ, और उसे सफाई करने के बाद खा लेती हूँ। ओट्स खाने के बाद यहाँ पे मेरी बेटी उठ चुकी थी, तो बेटी को मैंने फ़ीड करवाने के लिए आ गई थी। तो यहाँ पे मैंने बेटी को फ़ीड करवाया, और थोड़ा-सा उसके साथ खेल के वापस से अपने काम पे चली गई थी। डिलीवरी के बाद एक माँ ना सबसे ज़्यादा फ़ाइट करती है, वो है नींद।
अगर नींद पूरी ना हो तो चिड़चिड़ापन रहता है, काम करने में मन नहीं लगता है और कोई काम टाइम पर नहीं हो पाता है। इन सब का असर सबसे ज़्यादा माँ पर होता है और फिर बच्चे पर। अगर इन सबको अगर हटाना है तो आपको अपनी नींद के साथ फ़ाइट करनी ही पड़ेगी। कहते हैं कि सी सेक्शन डिलीवरी के बाद ज़्यादा झुकना, ज़्यादा काम करना आदि नहीं करना चाहिए, लेकिन जब आपके पास ज़िम्मेदारियाँ हैं और घर पर कोई करने वाला ना हो तो आपको सब कुछ करना पड़ता है। बेटी को फ़ीड कराने के बाद यहाँ पर मैं किचन पे आ गई थी और अपने लिए और हस्बैंड के लिए नाश्ता भी, लंच भी बनाना यहाँ पर शुरू कर लिया था मैंने। हस्बैंड सुबह ही चावल और दाल खा के जाते हैं और रोटी सब्ज़ी लेके जाते हैं, तो मुझे सभी कुछ मॉर्निंग में ही बनाना होता है, तो इस वजह से मुझे मॉर्निंग का रूटीन मेरा काफ़ी लंबा चलता है। इसी वजह से मेरा मॉर्निंग का काम काफ़ी लंबा चलता है और काफ़ी फुल स्पीड पे मुझे फटाफट से करना पड़ता है। तो यहाँ पे सब कुछ बनकर रेडी हो चुका था और जो किचन पे सामान इधर-उधर फैला हुआ था वो भी मैंने समेट के साइड पे रख दिया हुआ था। किचन को अच्छे से थोड़ा बहुत साफ़ मैंने यहाँ पे कर लिया था। और जब मैंने यहाँ पर चावल रखा था तो छोटी वाली बेटी काफ़ी रो रही थी, तो मैं उसके पास चली गई थी और छोटी वाली बेटी को मैं किचन पे ही लेके आ गई थी, क्योंकि मैंने गैस पे चावल रखा हुआ था तो उसे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती थी। ये वाला रूम मेरा है और इसी में मैं सोती थी, लेकिन आज के इसमें नहीं सो रही हैं। आपको एक आवाज़ आ रही थी पंखे की आवाज़, जो ये पंखा काफ़ी खट की आवाज़ आ रही, जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आ पा रही। तो इस वजह से मैंने दूसरे रूम पे शिफ्ट हो चुकी हूँ। दूसरे रूम पे मैं आजकल सो रही हूँ। सामान तो सभी यहीं है मेरा, और इसलिए से यहाँ पर ना कोई पिलो है ना कुछ है। तो आपको अगर ये आवाज़ कैसे बंद हो, कोई आइडिया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे सभी कमरों पे पोछा लगाना शुरू कर दिया था। सबसे पहले अपने कमरे पे लगाया, तो उसके बाद फिर मंदिर वगैरह में और लॉबी, दूसरे वाले कमरे में, छोटे कमरे पे, सभी पे काफ़ी पोछा लगाना काफ़ी हो जाता है, तो सब जगह पोछा लगा लेती हूँ। जब से छोटी बेटी थोड़ा सा मूवमेंट करने वाली होगी और गिरने वाली हो जाती है ना, पलटती है तो गिरने की डर रहती है, तो आप उसको नीचे ही हम ज़्यादा रखते हैं। तो इस वजह से मुझे सभी कमरों में अच्छे से पोछा लगाना होता है, क्योंकि अब हाथ पैर इधर उधर मारती है ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से सभी कमरों को अच्छे से मैं साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ पर ना मुझे बैठ के ही पोछा लगाना काफ़ी अच्छा लगता है। इससे थोड़ा सा एक एक्सरसाइज भी हो जाती है और बैठ के ज़्यादा अच्छे से, मेरे को लगता है कि ज़्यादा अच्छे से सफाई होती है। तो इस वजह से मैं बैठ के ही यहाँ पे पोछा लगाती हूँ। अब यहाँ पर ना सभी कमरों को पोछा लगाने के बाद मुझे छोटी बेटी के लिए नीचे बिस्तर लगाना होता है, क्योंकि ऊपर थोड़ा सा उसकी डर लगी रहती है और नीचे थोड़ा स्पेस है, तो थोड़ा इधर उधर घूम लेती तो उसे भी अच्छा लगता है। नीचे ही रहना ज़्यादा पसंद करती है और बीच बीच में ना इधर उधर फर्श में बार बार आ जाती है, तो मैं उसे वापस उसकी जगह पर ही रख देती हूँ। और साथ में मैंने उसकी भी मालिश करना शुरू कर लिया था, क्योंकि उसे आधे घंटे या 1 घंटे बाद मुझे नहलाना होता है, तो इसलिए मैंने उसे थोड़ा सा यहाँ पे मालिश करना मैंने शुरू कर लिया था। तो नहाने से आधा 1 घंटे पहले भी मैं यहाँ पे मालिश कर लेती हूँ उसकी। यहाँ पे मुझे लगता है कि हमें इतने सारे कामों के बीच थोड़ा बहुत हमें मंदिर के आगे भी बैठना चाहिए, थोड़ा बहुत हमें पूजा आराधना भी करनी चाहिए, भगवान से थोड़ा बहुत बातें भी हमें करनी चाहिए। तो यहाँ पर बेटी की मालिश करने के बाद मैंने खुद नहा लिया था और मंदिर में पूजा भी मैंने कर ली थी। उसके बाद भी बेटी का नहाने का टाइम हो गया था, तो मैं यहाँ पे बेटी को भी मैंने नहला लिया था। काफ़ी अच्छा उसे नहाने अच्छा लगता है, तो उस नहा के टाइम पे और मालिश के टाइम में काफ़ी खुश रहती है। तो यहाँ पे नहलाने के बाद उसको मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया था।
सभी काम ख़त्म होने के बाद लास्ट का काम बचता है, वो है मेरे किचन की सफाई। थोड़ा बहुत किचन की सफाई तो मैं सुबह के टाइम पे पहले कर लेती हूँ, और बीच में बाकी बर्तन काफ़ी होते हैं तो बर्तनों को मैं लास्ट में ही साफ़ करती हूँ, और किचन की भी अच्छी से सफाई कर लेती हूँ लास्ट। वो ये सभी काम मेरा किचन के काम मेरा लास्ट में ही होता है। तो आपको मेरा ये रूटीन, मॉर्निंग रूटीन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और लाइक करना इसे ना भूलें। तो यहाँ पे इतना सारा काम मेरा मॉर्निंग रूटीन ख़त्म होने तक का, तो मेरी बेटी स्कूल से आ चुकी थी, 1 बज चुका था, 1 बजे वो स्कूल से आ जाती है।